देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि कहां बेटी की शादी से पहले हुई मां की दर्दनाक मौत, ललितपुर में किस कार्यक्रम का हुआ बैंड बाजे के साथ शुभारंभ, कहां मिला खेत की मोड़ पर शव और महिला उत्पीड़न को लेकर सवाल पर महिला मीडिया कर्मी के साथ किसकी अभद्रता का वीडियो हुआ वायरल और श्योपुर में क्यों दिखाई विकलांगों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो आइए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। मुरादाबाद शिक्षक विधायक चुनाव भगवा हो गया। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष संगठन की सक्रियता ने शिक्षक मतदाता ने एक तरफा वोट देकर भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों को 7,963 वोट के बड़े अंतर से जीत दिलाई। अंदेशा था कि मतगणना लंबी चलेगी, लेकिन सिर्फ 3 राउंड की काउंटिंग के बाद रिटर्निंग ऑफिसर और कमिश्नर बरेली मंडल रणवीर प्रसाद ने डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों को विजयी घोषित कर दिया। जीत के साथ भाजपा के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव की रिपोर्ट। अमरोहा जनपद की नवागंतुक एसपी सुनीति अमरोहा पहुंची। एसपी दफ्तर पर स्वागत सलामी ली। बता दें कि अमरोहा जनपद के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन टांडा का बलिया के लिए तबादला हो गया है, जिसके बाद अमरोहा जनपद की नई एसपी सुनीति सिंह अमरोहा पहुंची। उन्होंने पुलिस अधीक्षक दफ्तर पर पहुंचकर स्वागत सलामी ली। उसके बाद वो अमरोहा के पुलिस अधीक्षक दफ्तर में एंट्री ले चुकी हैं। थोड़ी देर बाद अमरोहा के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन टांडा ने उनको अमरोहा के एसपी का चार्ज सौंपा, जिसके बाद पुराने एसपी डॉक्टर विपिन टांडा बलिया के लिए अपने परिवार सहित रवाना हो गए। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव की रिपोर्ट। जनपद कासगंज के विकास क्षेत्र गंज डुंडवारा में ग्राम पंचायत सिकंदरपुर वैश्य के ग्राम लालूपुर में आज भी भारत की आजादी दिखाई नहीं दे रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत सिकंदरपुर वैश्य के ग्राम लालूपुर की, जहां आज भी लोग घास फूस के मकानों में रहकर जीवन यापन करने को मजबूर है। यहाँ ना कोई पीएम है, ना कोई सीएम। जो प्रधान चुना जाता है वही यहाँ का डीएम है, क्योंकि आज तक इस गाँव में किसी भी अधिकारी के द्वारा कोई दौरा नहीं किया गया। वही घास फूस के घर में निवास कर रही कुसुमलता के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि उन्हें आज तक किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पाया, जबकि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाने की बात करते नहीं थक रहे। वहीं जनपद कासगंज के विकास क्षेत्र गंज डुंडवारा में ग्राम पंचायत सिकंदरपुर वैश्य में आज भी गरीब विकास के लिए सपने देखने को मजबूर है। गरीब कुसुमलता पत्नी नन्हे के द्वारा बताया गया कि देश की आजादी से क्या फायदा जब इस आजाद भारत में आज भी अंग्रेजों के जैसा भेदभाव होता है। मकान गिरने की कगार पर है, सारी रात जगते निकल जाती है कि कहीं मकान गिर ना जाए। क्या नाम है आपका? कुसुमलता। ये आपके यहाँ पर अभी तक आपको आवास नहीं मिला है, क्या बोल दिया जाता है? क्या बोल दिया जाता है आपसे आवास के लिए? बूझी जा रहा है, नाम हम बूझी जा चलेगा। यहीं आप रहते हैं? और आपको रसोई के लिए जो सिलेंडर मिले थे उज्ज्वला योजना के तहत, सिलेंडर वगैरह कुछ मिले हैं आपको? कुछ नहीं मिला है। क्या बोल दिया जाता है आपसे? आईडी मांगते हैं मामा। अभी तक आपको कोई लाभ नहीं मिला है। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। धान खरीद की धीमी रफ्तार और छोटे किसानों को ध्यान में रखकर महाराजगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार ने एक नई योजना बनाई है। इसके तहत जिले के धान क्रय केंद्र के प्रभारी अपने प्रयास में ट्रॉली, ट्रैक्टर और अन्य साधनों से गांव में जाकर छोटे जोत के किसानों का धान खरीदेंगे। जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार की इस नई पहल से महाराजगंज जिले के उन किसानों को लाभ होगा जो किसान छोटी जोत के हैं और वो अपना धान मजबूरी में आढ़तिया के हाथ बेचने पर मजबूर रहते हैं। धान खरीद की धीमी रफ्तार को देखते हुए जिलाधिकारी की इस प्रयास की प्रशंसा हो रही है। जिलाधिकारी कार्यालय पर हरी झंडी दिखाकर डीएम ने 15 सचल खरीद केंद्र यूनिट विभिन्न क्षेत्रों में भेजा। आपको बता दें कि महाराजगंज जिले में अभी तक धान खरीद लक्ष्य के सापेक्ष 18% खरीद पूरी कर चुका है। इस योजना के शुभारंभ में जिले के एआर कोऑपरेटिव खाद्य विपणन अधिकारी, पीसीएफ प्रबंधक और धान क्रय केंद्रों से जुड़े अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।
इस संबंध में जिलाधिकारी ने बताया कि छोटे किसानों को इस योजना से लाभ मिलेगा और 20 कुंटल तक के किसानों का धान सीधे उनके घर जाकर खरीदा जाएगा। में ये संचालित की जा रही है योजना। धान क्रय केंद्रों में जो मार्जिनल फार्मर हैं, जिनके 2 क्विंटल, 5 क्विंटल, 10 क्विंटल तक जो धान रहता है, वो अपना वो मंडियों तक या फिर हमारे जो क्रय केंद्र है वहाँ तक आने में सक्षम नहीं होते हैं, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये योजना आज चालू की गई है। हम लोग गांव में ही जाएंगे और उनको पहले से ही प्रचार प्रसार कर दिया है हम लोगों ने कि गांव में आज हमारी क्रय समिति जाएगी और उनको अच्छा दाम देते हुए जो हमारा MSP डिसाइडेड है उसी पर हम लोग क्रय करेंगे। तो मार्जिनल फार्मर को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम आज शुरू किया गया है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। फरेंदा क्षेत्र में बगैर ट्रेनर जिम में एक्सरसाइज के दौरान घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। पूरी घटना का CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महाराजगंज जिले के फरेंदा थाना क्षेत्र के कमहरिया खुर्द में संचालित हो रहे रॉयल जिम सेंटर का ये पूरा मामला है। CCTV कैमरे में कैद है पूरी घटना। बात करें तो गणेशपुर निवासी फिरोज 21 नवंबर को सुबह जिम में एक्सरसाइज के दौरान घायल हो गया था। लखनऊ में उसका इलाज चल रहा था। फरेंदा CO अशोक कुमार मिश्र ने कहा कि अवैध रूप से संचालित हो रहे जिम सेंटरों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। अवैध रूप से पाए जाने पर जिम सेंटरों के मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यह बात प्रकाश में आई है जो 20-21 तारीख के आसपास का है, जो रॉयल जिम में वो लड़का जिम करता था और वहाँ पर जिम करते समय उसको चोट लगी है। जिम उपकरण में कुछ समस्या थी जिसके कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। अभी पुलिस में कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, बात प्रकाश में आई है। अगर तहरीर प्राप्त होती है तो जांच करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, फरेंदा क्षेत्र में कई जगहों पर अवैध रूप से संचालित हो रहे जिम सेंटरों को क्या मानक है, किस तरह का इन पर कार्रवाई किया जाएगा? अब इनके कार्रवाई के संबंध में अब हम एक अभियान चला करके जांच कराएंगे। कल से हम प्रारंभ करा देते हैं। इनकी मानक के अनुसार इनके उपकरण हैं या नहीं है और लाइसेंस है या नहीं, इसको हम निर्देश जारी करके कल से अभियान चलाएंगे इसका। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता इसराइल खान की रिपोर्ट। बरेली के बहेड़ी में प्रभारी निरीक्षक ASP ने मीट की दुकानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी के चलते अवैध रूप से मीट बेच रहे मीट विक्रेताओं में हड़कंप मच गया और दर्जनों लोग अपनी दुकानें बंद करके भाग गए। छापेमारी के दौरान ASP सत्यनारायण प्रजापत ने दुकानों के लाइसेंस चेक किए, साथ ही वैध स्लॉटर हाउस से मीट खरीद के बिल बाउचर भी तलब किए। सूत्रों के मुताबिक नगर में बरेली के स्लॉटर हाउस से मीट लाकर बेचने के नाम पर अंदर खाने फर्जी रसीदों का खेल भी बड़े पैमाने पर किया जाता है और इन फर्जी रसीदों के दम पर सकरी गलियों में चल रहे अवैध भूचड़खानों में रोजाना सुबह होने से पहले ही बड़ी संख्या में अवैध रूप से पशुओं का कटान किया जाता है, जिसके बाद फर्जी पर्चियों और मीट के पार्चों पर लगी नकली मोहर की आड़ लेकर धड़ल्ले से मीट की बिक्री की जाती है और ये पूरा खेल कुछ वर्दीधारी और कुछ वर्दीधारियों से सेटिंग कराने वाले मददगारों के दम पर किया जाता है। उधर ASP सत्यनारायण प्रजापत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आगे भी छापेमारी करने के साथ साथ रसीदों की जांच कर सख्त कार्रवाई की बात की है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। खबर जनपद बिजनौर से है। जनपद के धामपुर के नगीना चौराहा पर अनियंत्रित ट्रक और बाइक की टक्कर में बाइक सवार एक महिला और उसके 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मां और बेटे को इलाज के लिए CHC पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने मां और बेटे को मृतक घोषित कर दिया। हादसे का पता चलते ही मृतक के परिवार में कोहराम मच गया और अस्पताल में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। क्या नाम है, मेरी गर्दन भी आए थे, मैं भी बच गया, साइड ले गया, नहीं तो मेरी भी गर्दन उसके ट्रक के नीचे आ रही थी। आप कहाँ से आ रहे थे? मैं नेटवर्क से आ रहा था, सुरेश चौधरी से पास से दवाई लेना आया था और अभी वाइफ के अल्ट्रासाउंड कराने आया था। वाइफ का क्या नाम है आपकी? वाइफ का प्रीति नाम है और बच्चे का नकुल नाम है। 2 साल का बच्चा है मेरा और प्रेग्नेंट थी मेरी वाइफ। मैं अल्ट्रासाउंड कराना आया था, लड़की की दवाई लेवाना आया था। अरे
बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। छोटाउदेपुर जिले के जोस गांव से 8,24,100 रुपए की विदेशी नकली शराब जब्त की गई है, जहां हरिकृष्ण पटेल पुलिस महानिरीक्षक वडोरा डिवीजन और धर्मेंद्र शर्मा पुलिस अधीक्षक छोटाउदेपुर ने जिले के सभी पुलिस स्टेशन अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जिले में निषेध गतिविधि को समाप्त करें और निषेध कानून के सख्त कार्रवाई के अनुसार कार्रवाई करें। जहां इस अनुसंधान में छोटाउदेपुर डीवाईएसपी एवी काटकर मार्गदर्शन के तहत छोटाउदेपुर पुलिस इंस्पेक्टर वीए देसाई और पीएसआई वीएन प्रजापति छोटाउदेपुर पुलिस स्टेशन के स्टाफ पुलिसकर्मियों के साथ एक गुप्त सूचना पर झोज इलाके में गश्त कर रहे थे, जहां झोज गांव टाउन लिंक पुल से अपंजीकृत टाटा 460 टेम्पो ले जा रही भारतीय मूल की विदेशी शराब जब्त की गई है, जहां पड़ी मुदम्मल को छोटाउदेपुर पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन राठवा की रिपोर्ट। गुजरात में कपड़वंज के बहुचर धाम बोभा में अन्नकूट का किया गया आयोजन। सभी भक्तों ने अन्नकूट का दर्शन करके जताया आनंद। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। भाजपा के संगठन मंत्री सुनील बंसल और राज्य मंत्री मोहसिन राज का लखनऊ से सफीपुर जाते समय कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। मुहान विधानसभा में पूर्व विधायक राधेलाल रावत और मनोज सिंह जिला उपाध्यक्ष के नेतृत्व में हसनगंज कस्बे में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ किया स्वागत। सफीपुर में भगवती चरण वर्मा पार्क के उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे संगठन मंत्री। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता दीपांकर सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।